प्रिय छात्रों, ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हिंदी के व्याकरण के रूप में हम संज्ञा को पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो संज्ञा की विस्तृत पाठशाला ये व्याकरण की एक क्लास है और पूरी संज्ञा आपकी क्लास है। तो हम ये इस चैनल के माध्यम से संज्ञा को विस्तृत रूप से देखेंगे। इसमें देखेंगे हम संज्ञा कितने प्रकार की होती है और इसके उदाहरण क्या क्या हैं, और हम अंत में 10 प्रश्नों को भी देखेंगे और पूछेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की संज्ञा की क्लास। संज्ञा और संज्ञा के भेद मुख्य रूप से हम इसमें पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का अर्थ एवं संज्ञा के भेद, ये हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, जगह, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे पशु, पक्षी, मानव, ये जाति व प्राणियां हैं। दिल्ली मंदिर स्थान व जगह है। दादा, दादी, सुरेश, रमेश, ये व्यक्ति हैं। पेन, किताब, साइकिल, वस्तु, ये वस्तुएं हैं। हंसना, रोना, गाना, ये किसी मनुष्य के भाव हैं। सुंदर, साफ सुथरा, ये किसी मनुष्य के गुण हैं। भागना, खाना, मारना, पीटना, ये क्रियाएं हैं। तो ये सब इसके उदाहरण हैं संज्ञा के। उपर्युक्त पंक्तियों में खुश, आनंदित, ये भाव है। रमेश माता पिता, व्यक्ति, स्कूल, घर, स्थान है। सुनना, गाना, ये सब क्रियाएं हैं। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, आदि संज्ञा प्रयुक्त हुई है। दोस्तों, संज्ञा के भेद मूलतः संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद या 2 प्रकार और मानते हैं। मतलब 3 + 2, 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो इस तरह से 5 प्रकार की संज्ञा हम नीचे देखते हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए हम इसको अलग अलग से देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और समुदायवाचक संज्ञा क्या है और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न भी देखेंगे। तो ये प्रश्न सब देखेंगे। तो फिलहाल उसके पहले हम संज्ञा के भेद देख लिए हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं क्या है। जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो या उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वस्तु, मोटर, साइकिल, कार, टीवी, मोबाइल आदि। स्थान में पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर आदि। प्राणी, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर इत्यादि। दूसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी इत्यादि। ये किसी न किसी मूल शब्दों से मिलकर बने। जैसे गर्मी, गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, बुढ़ा या वृद्धा से बुढ़ापा, जवान से जवानी, मिठाई से मिठास, खटाई से खटास, थकान और ताज़ा से ताजगी इत्यादि बने हुए हैं। ये भाववाचक संज्ञा है। तो इसको ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति
के नाम का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु व स्थान का पता चले जो कि अपने आप में विशिष्ट यानी कि अपने जैसे एकमात्र हो, उन शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे स्थान के रूप में हम देखते हैं भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर इत्यादि। व्यक्ति के रूप में देखते हैं महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला इत्यादि। वस्तु के रूप में रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस इत्यादि ये वस्तुएं हैं। तो इस तरह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आते हैं। चौथा देखते हैं समुदायवाचक या समूहवाचक। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या किसी वर्ग के जाति समूह के वर्ग को दर्शाता हो, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह इत्यादि। जहाँ समूह प्रदर्शित होता है वहाँ समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा होता है। यहाँ ढेर, गट्ठर और समूह शब्द किसी न किसी व्यक्ति व वस्तु के समूह व जाति को दर्शा रहे हैं, अतः यह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द है। जैसे सेना, सेना से आपको क्या पता चलता है कि सैनिकों का समूह, सभा लोगों का समूह, इंसान प्राणियों का समूह, पुस्तक पुस्तकों का समूह, झुंड किसी भी प्राणी का समूह या झुंड इत्यादि। तो यहाँ समूह प्रदर्शित होता है, इसलिए समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा है। अंतिम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे गेहूं, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल इत्यादि। तो दोस्तों हम 5 प्रकार के यहाँ पे संज्ञा को देखें और आइए कुछ प्रश्न करते हैं। यह आपका प्रश्न है, ज्यादाती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप। इसका विशेषण रूप पूछ रहा है। तो विशेषण रूप में ये भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण रूप दोस्तों क्या हो जाएगा, आप इसको बताइए। 5 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि ज्यादती ये ज़्यादा से बना हुआ है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा पहले एक साथ। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है, यहाँ संज्ञा रूप पूछ रहा है। तो दोस्तों ग्रामीण का संज्ञा रूप ग्रामीण, ग्रामी, ग्राम, ग्राम्य। तो हमारा ऑप्शन इसका तीसरे के साथ चला जाएगा, ग्राम के साथ। ग्राम से ही ग्रामीण बना हुआ है। ग्राम संज्ञा रूप है और ये ग्रामीण इससे बना हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा शब्द यहाँ पे लालिमा दिया है, अनुच्छेद दिया है, निराश दिया है, विवाह दिया है। दोस्तों लाल संज्ञा से लालिमा बना हुआ है, तो इसलिए हमारा भाववाचक संज्ञा लालिमा है। ऑप्शन हमारा पहले के साथ चला जाएगा। चौथा प्रश्न है, नदी संज्ञा का कौन सा शब्द भेद है। नदी संज्ञा का कौन सा शब्द भेद है। नदी दोस्तों जातिवाचक है या भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है। तो आपने पढ़ा है जातिवाचक संज्ञा में ये नदी जातिवाचक के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा। 5वां है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। दोस्तों ये नदी तो जातिवाचक हो गया, परंतु यहाँ पे यमुना किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 5वें के साथ चला जाएगा।
पाँचवें का ऑप्शन व्यक्तिवाचक चौथे के साथ चला जाएगा। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज 5 प्रश्नों को। यह आपके लिए टेस्ट है और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इसमें से आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है मिठास, मीठी, मिठाई, मीठा। तो इसमें से आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा इस चारों में से कौन सी है? यह आपको कमेंट बॉक्स में 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने सही हैं और मैं सबके कमेंट चेक करूंगा और आपको कमेंट के माध्यम से ही बताऊंगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो ये आपके लिए टेस्ट है। तो इस चारों में से कोई ऑप्शन एक सही होगा, आप इसको बताइएगा। 8वां क्वेश्चन, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो आपको हिंट दिया जा रहा है कि समिति किसी समूह को ही दर्शा रहा है, तो आप इसको बताइएगा। 9वां और चौथा क्वेश्चन आपके लिए है टेस्ट के रूप में, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? दोस्तों कावेरी आप जानते हैं क्या है और इसको आप बताइए। प्रश्न नंबर 10 और टेस्ट के लिए ये 5वां प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है ये, टेस्ट के लिए 5वां प्रश्न है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक पूछ रहा है, पुरुष ऑप्शन दिया है, प्रभु, छत्री, बंधुत्व। तो ये भाववाचक चारों में से कौन सा? ये कमेंट के माध्यम से आप बताइए। और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। और संज्ञा हमने पढ़ा, संज्ञा की परिभाषा पढ़ा, प्रकार पढ़ा, उसके उदाहरण पढ़े और 5 क्वेश्चंस आपको इसके माध्यम से बताए गए और 5 क्वेश्चन के आपको टेस्ट के रूप में दिया गया। तो आप कमेंट्स में बताइए बिल्कुल कि ये 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस टॉपिक, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस इत्यादि विषयों से संबंधित जो भी आपके टॉपिक लगते हो कि आपको ये पढ़ानी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और आप परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करें। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।